देखिए हम लोग अभी जेएसएससी ऑफिस के पास हैं और जो है आप लोग को पता ही होगा पीजीटी 2023 का BC2 का जो केस चल रहा था 2023 में फाइल हुआ था। याद रखिएगा कि 23 मार्च 2023 में फाइल हुआ पहला केस। उसके बाद लोग जुड़े और 3 साल के मेहनत के बल पे जो है ये केस को जीता गया। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि क्या सिर्फ पेटिशनर आवेदन दे सकते हैं। ये रियलिटी ये है कि सिर्फ पेटिशनर ही आवेदन दे सकते हैं और सिर्फ पेटिशनर को ही नियुक्ति दे सकता है। ऐसा समझिएगा कि जैसे बिना पेटिशनर का नियुक्ति अगर देना होता तो पहले नहीं नियुक्ति दे दिया होता। इधर कोर्ट के दबाव में नियुक्ति दे सकता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि नहीं जो पेटिशनर नहीं है वो आवेदन देगा तो नियुक्ति हो जाएगा उसका। गलत इन्फॉर्मेशन है ये। आप पेटिशनर को नियुक्ति दे सकता है, जो पेटिशनर है वो आवेदन दे सकता है, या आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से जजमेंट ला सकते हैं, सेम टू सेम BC2 का जजमेंट है, ला सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। उससे इसी आपका फ़ायदा होगा। जो पेटिशनर नहीं है अगर BC2 का है और आवेदन दे रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि पेटिशनर का वो माने ये जैसे मान जाए पेटिशनर का बात वही बहुत बड़ा जजमेंट है ये कि यदि जो पेटिशनर्स पहले आते हैं तो उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बाकी जो है सो कुछ वीडियो ऐसे हैं यूट्यूब पे तो आप लोग उस पे जा दे भ्रमित ना हो, ठीक है। और मोहसिन सर से मिलके आज काफ़ी अच्छा लगा। नहीं जैसे ऑफिस के जेएसएससी ऑफिस के पास हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए पीछे में जेएसएससी ऑफिस है। अरे मोहसिन सर, अरे ठीक आप है। तो एकदम से मतलब देखिए हमारे जो पुराने साथी हैं देखे ही होंगे हम लोग साथ में। बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन हाँ तो मन मुटाव होते रहता है। मन मुटाव। चलिए ठीक है, ये वीडियो को आप तो ठीक है। हम लोग जो है आए थे BC2 का लोग थे, आवेदन जमा करने आए थे। तो याद रखिएगा कि BC2 का वही आवेदन दे सकते हैं जो पेटिशनर है। नॉन पेटिशनर अगर आवेदन देते भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे पेटिशनर का बात सुन ले उतना ही बड़ी बात है, नॉन पेटिशनर का सुनेगा ही नहीं ज़िंदगी में। नॉन पेटिशनर की जगह घूस खा के नौकरी दे सकता है किसी को, पेटिशनर का तो कोई चांस ही नहीं। देखिए एक मिनट देखिए। आप तो मोहसिन जी आज लगता है कि मेरे दिल का बात, ऐसे तो हम कभी मतलब थे नहीं, लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं बेनिफिटेड टू द पिटिशनर फर्स्ट, कंसीडर टू द पिटिशनर। यदि आप देखेंगे तो अदालत ने 50 बार लिखा है इस चीज़ को कि कंसीडर द पिटिशनर फर्स्ट। आप देख लीजिए जितने भी चीज़ें हैं ना, वो केवल देखिए नहीं कहता है कि भैया आपके पास एक बहुत बड़ा पड़ात में बना हुआ है खीर, ठीक है, खीर में लगा हुआ है रसगुल्ला, तो रसगुल्ला नहीं लगता है, छोहारा, शॉर्ट में किशमिश लगा, हम शॉर्ट में ही बोलेंगे, किशमिश सब चीज़ लगा हुआ। तो ये 15 पॉइंट का जो जजमेंट है, ठीक है, 15 पॉइंट का जजमेंट में हम बहुत बड़ा वकील नहीं है, लेकिन हाँ हम जितना पढ़े हैं बहुत सीखे हैं, समझे हैं, बुझे हैं, ठीक है। 15 पॉइंट के जजमेंट में जितना बात लिखा गया है बेनिफिटेड टू द पिटिशनर फर्स्ट, दैट मीन्स कि कंसीडर द पिटिशनर फर्स्ट। यदि 110 सीट BC2 का आ रहा है तो उसमें जितने भी पिटिशनर्स है अप्रोक्सीमेटली 100, तो 100 पर पहले मेरिट लिस्ट जेएसएससी बना देगा, उसके बाद ही 10 गो पर सोचा जा सकता है, ठीक है। रियलिटी ये है कि बाकी 10 तो कभी देगा ही नहीं। तो 10 सीट अगर देना होगा तो घूस ले सकता है। ये कंफ्यूजन किसी को होगा कि नॉन पेटिशनर का ज्वाइनिंग दे सकता है, एकदम इम्पॉसिबल बात है। वो देगा ही नहीं, उसकी जगह वो घूस ले सकता है। 20 लाख रुपया लेगा कि फ्री में दे देगा किसी को, देगा ही नहीं। ये चीज आप ये चीज नम्मा पॉइंट में पढ़ सकते हैं आप, देखिए, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर द पिटिशनर फर्स्ट यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है, ठीक है। इसमें नहीं है, आपको हम दिखाते चलें, ठीक है। यहाँ इस जजमेंट को कंसीडर द पिटिशनर टू द रिमेनिंग पोस्ट, यह बात इस बात को यह चिल्ला के कह रहा है। यदि वीडियो को बड़ा कर लीजिए, ठीक है। In sight of the aforesaid submissions, dispose of the all writ petition. Consider the petitioner for the remaining, मतलब BC2 के लिए जितने हैं, consider the petitioner for the appointment to the remaining post on the basis of their intersimilarity. ऑन द देयर का मतलब यह हो गया ना, मेरे ख्याल से देयर का मतलब होता है कि ये 97 गो या 101 गो जो पिटिशनर है। सेम बात को मतलब हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हैविंग रिगार्ड टू द फेयर सबमिशन एडवर्टमेंट्स मेड बाय द रिस्पोंडेंट स्टेट जस्टिस, यहाँ पे आप पढ़ेंगे डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट स्टेट, मतलब हाईकोर्ट ने जो क्या दिया है, रिस्पोंडेंट स्टेट को डायरेक्शन दिया है, कंसीडर दीज पिटिशनर्स, आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन, व्हाट
कंसीडर दिस पिटिशनर्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द रिमेनिंग पोस्ट। 110 पोस्ट जो बच रहा है JSSC BC2 के लिए, उसमें सबसे पहले जितने भी मनोज वर्मा केस 21-13 में जुड़े हुए हैं उनका नौकरी होना है। बाद बाकी अफवाह आप उड़ाते रहिए। कितने लोगों का ये दिक्कत है, कितने लोगों का ये इस चीज से दिक्कत है, एक लाइन से दिक्कत है ना। कहता अदर कैंडिडेट इफ एनी, ठीक है भाई, अदर कैंडिडेट है तो दीजिए, लेकिन नहीं अदर नहीं कोई कहानी नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं है। लिखा जाता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसके लिए लिखा जाता है वो बात कि अगर पिटिशनर से सीट बच जाता है तो बाकी दे सकते हैं, वो चीज़ होता है। लेकिन वो TGT 2016 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो कितना मिला उसको पता है, रियलिटी है। बड़े दिन बाद मोहसिन सर से मुलाकात, बाकी अपडेट देते हैं, बाकी अपडेट आपको देते हैं BC2 का। पहला PGT का केस अगर कोई जीते हैं तो BC2 का केस जीता गया है पहला। हाँ, 1 साल पहले का केस था। करते हैं कि मोहसिन सर आपके द्वारा भी जो केस है फाइल आप लोग मेरे द्वारा नहीं, ये भी है साथ में, जो भी है आप लोगों का हम भी हैं, मेरे द्वारा भी, इनके द्वारा भी है और तापस जी के द्वारा भी है। बाकी लोग सब मिल के ही केस फाइल किया था। बिल्कुल। तो सबके द्वारा वो भी क्या जीतेगा, बस इतना ही है। बाकी अपडेट देते हैं, बस BC2 का यही है कि BC2 का केस चल रहा है, जीत गया है, लोग अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन दे दिए हैं। हाँ, सिर्फ पिटिशनर को ही आवेदन देना है, ये भी बात सही है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट देते हैं।